हरियाणा के बाद राजस्थान में दुष्यंत चौटाला ने वोटों का ध्रुवीकरण करने में कामयाब रही, जिसका फायदा भाजपा को मिलता नजर आ रहा है। तो वहीं कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल को नुकसान बताया जा रहा है। जिस तरीके और सोच के साथ वो सोनीपत लोकसभा का चुनाव लड़े थे, ठीक उसी सोच और नियत के साथ उन्होंने राजस्थान मोर्चा संभाला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। दुष्यंत की तो हर बार की तरह भाजपा को फायदा पहुंचा देते हैं। इस बार राजस्थान में दुष्यंत के प्रत्याशियों का फायदा खुद दुष्यंत को कम तो भाजपा को ज्यादा हुआ है। जेजेपी के प्रत्याशी कांग्रेस को सीट हरवाने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। जानकारों की माने तो जेजेपी की वजह से भाजपा को जाट वोट बैंक और हरियाणा लगते क्षेत्र में 10 सीटों पर सीधा फायदा हुआ है। रामकुमार गौतम ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ दिग्विजय चौटाला के मैदान में आने पर भी उन्होंने ऐतराज जताया था। उन्होंने कहा था कि हुड्डा के खिलाफ दिग्विजय को क्यों खड़ा कर रहे हो, तो कहा गया कि अगर दिग्विजय नहीं खड़ा हुआ तो हुड्डा जीत जाएगा। मैंने कहा कि हम तो नहीं जीत रहे और अगर हुड्डा जीत जाता तो हमें क्या तकलीफ है। कांग्रेस नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी दुष्यंत चौटाला की भाजपा के साथ साठगांठ का खुलासा करते हुए गौतम ने कहा था, दुष्यंत जाट बिरादरी में अपने से बड़ा नेता किसी को देखना ही नहीं चाहता। मैंने इनको कहा था कि आप हुड्डा के खिलाफ दिग्विजय को क्यों खड़ा कर रहे हो। दुष्यंत बोला कि नहीं तो हुड्डा बन जाएगा। मैंने कहा कि हम तो नहीं जीत रहे और अगर यह जीत जाता तो हमें क्या तकलीफ है। रामकुमार गौतम के आरोपों का समर्थन करते हुए कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के पुत्र एवं पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जेजेपी शुरू से ही बीजेपी के लिए एजेंट के तौर पर काम कर रही थी। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने मिलकर सोनीपत सीट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराने का षड्यंत्र रचा था। खैर, दुष्यंत से तो इस पर सवाल कम ही बनता है क्योंकि भाजपा के साथ हरियाणा में सरकार चला रहे हैं, पर इनके नारे अब की बार मुख्यमंत्री किसान होगा पर सवाल ये उठता है कि अपनी पारंपरिक राजनीतिक रणनीति को निभाते हुए चौटाला परिवार ने राजस्थान में उभरते हनुमान बेनीवाल को नुकसान पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और किसान का नाम लेकर सबसे ज्यादा कमजोर किसान कौम के प्रत्याशियों को ही किया गया। बात करें दिग्विजय की तो दिग्विजय की नीयत और नीति स्पष्ट है। हरियाणा में जिस तरीके और सोच के साथ वो सोनीपत लोकसभा का चुनाव लड़े थे, ठीक उसी सोच और नीयत के साथ उन्होंने राजस्थान मोर्चा संभाला और सूत्रों की माने तो वो काफी कामयाब रहे। वोटों के ध्रुवीकरण का काम वहां जजपा अपने क्षेत्र में अच्छे से करती नजर आएगी। चुनाव के दौरान पानी पी पी कर भाजपा को भ्रष्ट एवं प्रदेश के लिए घातक बताने वाले दुष्यंत ने भाजपा के विरोध में वोट बटोरकर अपनी पार्टी की 10 सीटों को भाजपा की झोली में उड़ेल दिया और खुद के लिए उप मुख्यमंत्री का पद सुनिश्चित कर लिया। 9 सीट अन्य तथा निर्दलीय को मिली 6 सीटों को भाजपा ने कोई न कोई पद देकर पेशिफाई कर दिया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बहुमत से चूंकि भाजपा ने 27 अक्टूबर को चुनाव के दौरान धुर विरोधी रहे दुष्यंत चौटाला की पार्टी से गठबंधन कर सरकार बनाई थी। फिर नवंबर में पहला कैबिनेट विस्तार होने से पहले जजपा के कोटे से सबसे वरिष्ठ विधायक और पार्टी के संस्थापक सदस्य रामकुमार गौतम का मंत्री बनना तय माना जा रहा था, लेकिन 6 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों की सूची में उनका नाम नहीं रहा। जजपा ने अपने 3 मंत्री पद के कोटे के विरुद्ध एक उप मुख्यमंत्री पद तथा एक मंत्री पद स्वीकार कर एक मंत्री पद खाली रख लिया ताकि अपने अन्य बचे विधायकों को आशान्वित रखा जा सके और वे पार्टी से बंधे रहें। परंतु सत्ता के फल चखने हेतु राजनीतिज्ञ भला कितने दिन टिकते हैं। मंत्री पद के लिए प्रारंभ से ही अपना दावा मजबूत मानकर चल रहे गौतम खुद को पार्टी में उपेक्षित मान रहे थे। आखिरकार 25 दिसंबर को गौतम ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद छोड़कर सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जाहिर कर बगावत कर ही दी थी। गौतम ने स्वीकार किया कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने उन्हें एमएलए बनाया है। उन्होंने कहा, जाटों का इतना बड़ा वोट बैंक मुझे इसी कारण से मिला है, परंतु दुष्यंत को डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी तो हमने ही बनाया है। हम 9 विधायकों के सहयोग से ही दुष्यंत डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना है, नहीं तो कहां बनने वाला था। गौतम ने दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा, 11 महकमे लेकर खुद बैठा है, अकेले जिम रहा है। अरे भले मानस और भी विधायक है पार्टी में। उन्होंने कहा कि मैं जजपा के संस्थापकों में शामिल हूं और पार्टी नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन विधायक पद से इस्तीफा दूंगा तभी पार्टी छोड़ूंगा। यहां पार्टी छोड़ने पर विधायक पद जाने की तरफ भी इशारा किया और कहा कि लोगों ने मुझे विधायक बनाया है और उनकी भलाई के लिए काम करता रहूंगा।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।